बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपके रिज़्क में और आपके घर में ढेर सारी बरकत डाले और हमारे फ़लस्तीनी बहन भाइयों पर जो मुश्किल वक्त आया है वो भी जल्द अज जल्द जो है टल जाए। मैंने सोचा कि काफ़ी दिनों से जो है ना मुझे क्रीमी पास्ता बनाने की फरमाइश आ रही थी और स्पेशली जो उसकी वाइट सॉस थी उसके बारे में कहा जा रहा था, तो आज मैं आप लोगों को वो सिखाती हूँ। ये देखें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने एक कढ़ाई में पानी लिया, उसके अंदर 1 चम्मच नमक और आधा कप जो है ना ये ऑयल ऐड कर दिया है और इस पे हल्के हल्के से बबल्स आने लग गए हैं, तो हम थोड़ी देर के लिए इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। उसके बाद जो है हम अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलेंगे। आप लोग जो है जब मुझे अपनी फरमाइशें करते हैं तो मुझे बहुत खुशी होती है और ये भी मेरी 2 सब्सक्राइबर्स की फरमाइश थी, इस वजह से मैंने सोचा कि जल्द अज जल्द जो है इसको पूरा किया जाए। तो उसके लिए मैंने जो है सबसे पहले एक शेल मैक्रोनी का पैकेट लिया। आप किसी भी तरह की मैक्रोनी या पास्ता जो है ना वो इस्तेमाल कर सकते हैं, जो आपके एरिया पे अवेलेबल हो वो वाला आप यूज़ कीजिएगा। ये देखिए, अब हमारे पानी में जो है ना इस किस्म के बबल्स आने लग गए थे, ज़्यादा हो गए थे, तो अब मैं इसके अंदर जो है मैक्रोनी को ऐड कर दूँगी और तब तक जो है इसको बॉयल होने दूंगी जब तक एक सर्टेन स्टेज पे ना पहुंच जाए। ना ज़्यादा हमें सॉफ्ट करनी है ना हमें कच्ची रखनी है, बस जो है ना इसके ऊपर थोड़े से बॉयल्स आने लग जाएंगे, ये बॉयल हो जाएगी। 2-3 बॉयल्स के बाद हम जो है वो इसको निकाल लेंगे। ज़्यादा जो है ना अगर हम इसको पका लेंगे तो फिर जो है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगी और फिर वो खाने का मज़ा नहीं आता। ये आप चेक करें ज़रा कि ये कितनी अच्छा इसका जो है ना एक कलर आया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब सेकंड स्टेप के अंदर मैंने पैन के अंदर बटर लिया है और इसको जो है ना मैंने मीडियम फ्लेम पे जो है ना ऐसे मेल्ट होने के लिए छोड़ दिया था ताकि अच्छे तरीके से मेल्ट हो जाए। और ये बिलखसूस मेरी उन बहनों के लिए जिन्होंने वाइट सॉस की फरमाइश की थी, तो आप लोग ध्यान से देख लें कि इसमें क्या क्या डलेगा। 5 चम्मच जो है मैंने इसके अंदर मैदे के ऐड किए थे और बटर जो था वो अब भी मेल्ट हो रहा था। तो ये देखें, अब बटर जो है मेल्ट हो गया था, तो अब जो है ना मैं मैदे को इसके साथ अच्छे तरीके से मिक्स करूँगी ताकि जो है ना ये अच्छे तरीके से बटर के साथ जो है ना वो डिज़ोल्व हो जाए। ये देखें जी, अच्छे तरीके से मिक्स करना है क्योंकि हमने इसको बिल्कुल भी आटा नहीं गूंदना है, एक नॉर्मल सा टेक्सचर देना है क्रीमी सा, तो इस वजह से जो है ना हम लोग चम्मच को ज़रूर हिलाएंगे। उसके बाद मैं इसके अंदर 1 कप जो है वो दूध का ऐड करूँगी और फिर जो है ना उसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी। और ये देखें, ये जो फुटकड़ियाँ बन गई हैं ना, अब बेसिकली हमने इन फुटकड़ियों को ही अब ठीक करना है। चम्मच की मदद से इनको जो है आप अच्छे तरीके से जो है ना वो मैश करने की कोशिश कीजिएगा, तो इंशाल्लाह आपकी फुटकड़ियाँ जो है ना वो जल्द अज जल्द ख़त्म हो जाएंगी। ये देखें जी, अब ये अच्छे तरीके से मिक्स हो गया था आपस में, तो मैं इसके अंदर हाफ़ चम्मच जो है ना, टेबल स्पून नहीं टीस्पून, वो नमक का ऐड करूँगी। और ये देखें जी, हमारे घर पे एक्चुअली नमक ज़्यादा तेज़ खाया जाता है, तो इस वजह से मैं थोड़ा सा ऐड कर रही हूँ और आप लोग अपने घर के हिसाब से लीजिएगा। साथ साथ जो है 1 चम्मच टीस्पून जो है 1 टीस्पून वो मैंने इसके अंदर जो है ना लाल मिर्च, यानी कि जो आप दादड़ मिर्च जिसे कहते हैं, चिली फ्लेक्स, वो ऐड की थी और अच्छे तरीके से जो है ना इसको मिक्स करूँगी। क्योंकि इसके अंदर मैदा था तो इस वजह से ये यूँ इकट्ठा हो रहा था। अब मैंने चेडर चीज़ ली थी और उसको जो है मैंने थोड़ी देर के लिए फ्रिज से बाहर निकाल के रख दिया था ताकि जो है ना फिर अच्छे तरीके से वो सॉफ्ट हो जाए। और उसके पीसेस करके वो भी मैंने जो है इसके अंदर ऐड कर दी थी। ये देखें जी, थोड़ी देर के लिए हम इसको ऐसे ही पकने के लिए छोड़ देंगे तो चीज़ जो है वो खुद ही मेल्ट हो जाएगी, खुद ही जो है ना इस सारे बैटर के साथ अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएगी। ये देखें माशाल्लाह कितने अच्छे तरीके से जो है ना हमारी ये वाइट सॉस बन रही है। फिर मैंने एक पैन के अंदर जो है ना वो ये पास्ता लिया था और उसको जो है ना उसके अंदर अभी मैं वाइट सॉस ऐड करूँगी। ये वाइट सॉस जो है ना बिल्कुल वैसी बनेगी जिस तरह की जो है ना रेस्टोरेंट्स में वो हमें सर्व करते हैं। साथ साथ फिर मैं इसके अंदर जो है 1 चम्मच नमक और चिली फ्लेक्स और ऐड कर दूँगी, क्योंकि असल जो है मज़ा तो तभी आता है जब थोड़ा सा खट्टा खट्टा सा मज़ेदार सा जायका आए और थोड़ा चिली फ्लेक्स जो है वो मुँह में आए। तो इस वजह से फिर हमने ये ऐड कर दिया और अब हम अच्छे तरीके से जो है ना इसको मिक्स कर लेंगे। ये देखें जी, मज़ेदार सी जो है ना हमारी वाइट सॉस पास्ता जो है वो तैयार हो गया है। ना ज़्यादा मेहनत लगी ना ही ज़्यादा टाइम लगा और कितना अच्छा तैयार हो गया। इसको मज़ीद मज़ेदार बनाने के लिए अब जो है मैंने 2 चिकन के ब्रेस्ट पीस लिए थे, ये देखें, और अच्छे तरीके से इनको धो लिया था। जिन लोगों को चिकन पसंद नहीं है उनके लिए वाइट पास्ता वो जो पीछे तक का स्टेप था उधर के लिए काफ़ी है। बाकी जिन लोगों को चिकन पसंद है, जो खाते हैं, उनके लिए जो है ये वाला स्टेप है।
इसके अंदर सबसे पहले चिकन के 2 ब्रेस्ट पीस लेने हैं, उनको अच्छे तरीके से धो लेना है। धोने के बाद जो है ना यूँ उनको आपने कट्स लगा लेने हैं ताकि जो भी हम मसाला लगाएंगे ना वो अच्छे तरीके से इस चिकन के अंदर जो है ना वो लग जाए। उसके बाद एक बाउल लेंगे, बाउल के अंदर जो है मैंने 2 टेबलस्पून जो है सिरके का ऐड किया था और साथ साथ जो है 1 टेबलस्पून बल्कि मैंने सोया सॉस का ऐड किया था, ये देखें जी। और साथ 1 टेबलस्पून जो है वो मैंने चिली सॉस का ऐड किया था, क्योंकि ये मसाले जो हैं, ये सॉसेस जो हैं, इन्हीं से जो खाने में जायका आता है ना उसी से फिर मज़ा आता है। साथ साथ मैंने 1 चम्मच जो है वो चाट मसाले का इसके अंदर ऐड किया था और थोड़ी सी जो है ना ½ टीस्पून इसके अंदर चिली फ्लेक्स ऐड की थी, ये देखें जी। और नमक को कैसे हम भूल सकते हैं, तो इसके लिए मैंने जो है ना थोड़ा सा नमक इसके अंदर ऐड किया था। ज़्यादा नमक नहीं ऐड करना क्योंकि हमारे पास्ता के अंदर भी नमक है, तो इस वजह से हमने नहीं इतना ज़्यादा ऐड करना। उसके बाद जो है ना घर पे टमाटो सॉस पड़ी हुई थी तो मैं वो भी इसके अंदर ऐड करूँगी। आप लोग घर पे टमाटो सॉस बनाने की कोशिश करें, बल्कि इस बार मैंने तो घर पे ही बनाई है और हमारे घर पे तो वही चल रही है, कनौर की या कोई भी और केचप तो अब हम खा ही नहीं रहे। आप लोग बताएं, मैं आप लोगों को भी वो सॉस बनाना सिखा दूँगी। ये देखें जी, अब मैंने वो भी इसके अंदर ऐड कर दी थी, तो अब अच्छे तरीके से इस सबको मैं मिक्स कर लूँगी। ये देखें, मिक्स करने के बाद जो मेरा चिकन था ना, मैंने वो अब इसके अंदर डिप करना है और अच्छे तरीके से ना मैरिनेट करना है और उसको जो है लगाना है साइड्स पे, अंदर बाहर जो है वो चिकन लग जाए। ये देखें जी, ये जो है ना अब चिकन जो है वो अच्छे तरीके से इसके अंदर डिप हो जाए, तो थोड़ी देर के लिए मैंने छोड़ दिया था। साथ ही जो है मैंने दूसरा पीस भी इसके अंदर डाला था और ताकि वो भी अच्छे तरीके से जो है ना मिक्स हो जाए, उसके ऊपर भी तमाम तरह मसाले लग जाएं। थोड़ी देर के लिए उसको कवर करके रख देंगे। इतनी देर में हम पैन में जो है ना थोड़ा सा ऑयल लेंगे, बहुत थोड़ा सा, और फिर जो है ना इसके अंदर जो हमने अपना चिकन रखा था ना मैरिनेट होने के लिए, वो हम ऐड कर देंगे। बेसिकली चिकन स्टेक्स जो हैं वो इसी मसाले में जो है वो पक जाएंगी, ना ज़्यादा ऑयल की ज़रूरत पड़ेगी और ना ही जो है ना वो फिर बहुत ज़्यादा हैवी होंगी और ऑयली होंगी। ये देखें, अब हम इसको मीडियम फ्लेम पे जो है ना 5 से 10 मिनट के लिए ऐसे ही कुक होने देंगे, तो फिर ये अच्छे तरीके से जो मसाले हैं ना और जो उनकी खुशबू है, जायका है, वो हमारे चिकन के अंदर चला जाएगा। ये देखें जी, आपको हल्के हल्के से बबल्स नज़र आ रहे होंगे, तो लेकिन हमने चिकन को ऐसे ही रहने देना है। फिर हम थोड़ी देर के बाद जो है ना वो इसकी साइड्स को चेंज करेंगे, क्योंकि हमारे पास इतना ज़्यादा जो है वो सॉस थी, तो इस वजह से जो है ये नीचे से जलेगा नहीं। तो आप लोगों ने बिल्कुल भी ये परेशान नहीं होना कि एक साइड से जल जाएगा। तो मैंने चेक किया था, अभी चेक किया, बल्कि ये जो है ना नहीं जला है। और ये देखें जी, कितना अच्छा सा जो है ना इसके ऊपर कलर आ रहा है अब। और ये देखें, मैंने साइड चेंज की है इसकी, एक साइड पे तो अच्छे तरीके से जो है ना वो लग चुका है। और ये देखें, मैंने इस तरह से करके इसकी गार्निशिंग की थी। आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आप लोगों को भी पसंद आएगा। अपने घर वालों को ज़रूर ट्राई करवाइएगा ये रेसिपी। उन लोगों ने कहना है अब रेस्टोरेंट जाने की तो ज़रूरत ही नहीं है, जब घर पे इतने मज़ेदार सी रेसिपीज़ बनाई जाती हैं। ये देखें जी, मेरे घर वालों ने तो मेरी बहुत ज़्यादा तारीफ़ें की थी, और बिलखसूस मेरी कुछ फ्रेंड्स ने, सब्सक्राइबर्स ने मुझे फरमाइश की थी, तो इस वजह से मैंने उसको भी पूरा करना था। तो सोचा कि अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ भी ये रेसिपी ट्राई की जाए। आप लोग अगर इसको मेरे स्टाइल से बनाएंगे तो इंशाल्लाह तारीफ़ें ज़रूर लेंगे। उम्मीद है कि आप सब लोगों को मेरी ये रेसिपी बहुत अच्छी लगी होगी। आप लोग इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मेरे चैनल को ज़रूर सपोर्ट करें, प्रमोट करें, अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ मेरी रेसिपीज़ को ट्राई किया करें। मुझे कमेंट सेक्शन में फ़ीडबैक दिया करें। जब आप लोग मुझे अपना फ़ीडबैक देते हैं तो मुझे बेहद खुशी होती है और मेरी मेहनत को और ज़्यादा तक़वियत मिलती है कि और ज़्यादा मज़े की रेसिपीज़ जो है ना मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। और तब तक के लिए मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।